प्राचीन समय की बात है जब धरती और स्वर्ग पर राक्षसों का आतंक फैल चुका था। इन राक्षसों के कारण चारों ओर भय का माहौल था और देवता भी उनकी शक्ति के आगे असहाय हो गए थे। उन राक्षसों में सबसे खतरनाक था रक्तबीज, जिसका नाम सुनते ही देवताओं और ऋषियों के मन में भय व्याप्त हो जाता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ रक्तबीज की नहीं है, बल्कि उसके बाद आए शुंभ और निशुंभ नामक दो राक्षसों की भी है, जिन्होंने अपने आतंक से पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है माँ काली के उस भयंकर रूप की, जिसने इन तीनों राक्षसों का अंत किया और सृष्टि में पुनः शांति स्थापित की। जब जब मनुष्य के चित्त में दूषिता उत्पन्न हो जाती है और उसकी वृत्ति दूसरे मनुष्यों को परेशान करने में होती है, निरीह जानवरों को वो अपने क्षुद्र लाभ के लिए मारने लगता है, तो ऐसे मनुष्य रूपी राक्षसों का हमेशा ही अंत होता है। लेकिन दूसरी ओर जो मनुष्य जिनकी चित्त में शुद्धता होती है, जिनका लक्ष्य प्राणी मात्र का परोपकार ही होता है, वे मनुष्य रूपी देवता कहलाते हैं। तो आइए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। मनुष्य रूपी राक्षस और मनुष्य रूपी देवताओं के बीच हुए उस प्राचीन युद्ध की, रक्तबीज और शुंभ निशुंभ के वध की अद्भुत और रहस्यमय कहानी। रक्तबीज साधारण राक्षस नहीं था, उसे ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार उसके शरीर से गिरने वाली प्रत्येक रक्त की बूंद से उसी के जैसा दूसरा रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। इस वरदान ने उसे अजय बना दिया था। रक्तबीज ने अपने इस वरदान का दुरुपयोग करते हुए देवताओं पर आक्रमण किया और उनके राज्य छीन लिए। देवता उसकी इस शक्ति के आगे असहाय थे, क्योंकि जितना वे रक्तबीज को मारने का प्रयास करते, उतनी ही उसकी संख्या बढ़ती जाती थी। रक्तबीज ने अपनी शक्ति और वरदान के अहंकार में आकर संपूर्ण ब्रह्मांड पर कब्जा करने का निर्णय लिया। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसका सामना किया, परंतु कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाया। आखिरकार हार मानकर सभी देवता माँ जगदम्बा के शरण में गए और उनसे रक्षा करो माँ कहने लगे। माँ दुर्गा ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर अपना प्रचंड रूप धारण करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शक्ति का आवाहन करते हुए काली के रूप में अवतार लिया। माँ काली का यह रूप अत्यंत भयानक था। गले में नर मुंडों की माला, हाथों में तलवार और उनकी लंबी लाल जीभ जो विनाश का प्रतीक थी। माँ काली ने रक्तबीज के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, रक्तबीज ने अपने वरदान के कारण अपने आप को अजय समझा। उसने सोचा कि माँ काली भी उसे पराजित नहीं कर पाएंगी, परंतु माँ काली ने अपने विशिष्ट युद्ध कौशल का प्रयोग किया। माँ काली और रक्तबीज का युद्ध। माँ काली ने जैसे ही रक्तबीज पर प्रहार किया, उसके शरीर से रक्त की बूंदें भूमि पर गिरने लगीं और जैसे ही बूंदें गिरीं, नए रक्तबीज उत्पन्न होने लगे। इस स्थिति को देखकर देवता चिंतित हो उठे, लेकिन माँ काली ने अपनी लंबी जीभ को फैलाया और युद्ध करते हुए रक्त की प्रत्येक बूंद को अपने मुंह में समाहित कर लिया। इस प्रकार रक्तबीज की कोई भी रक्त की बूंद भूमि पर नहीं गिर सकी और नए रक्तबीज उत्पन्न नहीं हो पाए। माँ काली का यह रूप देखकर रक्तबीज भयभीत हो गया। वह जितना भी प्रयास करता, माँ काली उतनी ही तेजी से उसकी रक्त की बूंदों को समाहित कर लेती। अंततः माँ काली ने रक्तबीज का वध कर दिया और देवताओं को इस भीषण संकट से मुक्त कर दिया। शुंभ निशुंभ का उदय। रक्तबीज के अंत के बाद
दो और शक्तिशाली राक्षसों का उदय हुआ, जिनका नाम था शुंभ और निशुंभ। ये दोनों राक्षस भी ब्रह्मा जी के वरदान से अभिभूत थे। उनके वरदान के अनुसार उन्हें कोई भी देवता या पुरुष नहीं मार सकता था। सिर्फ एक महिला ही उन्हें पराजित कर सकती थी। इस वरदान के बल पर शुंभ और निशुंभ ने भी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने फिर से माँ दुर्गा की शरण ली और उनसे सहायता की प्रार्थना की। शुंभ और निशुंभ ने अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। माँ दुर्गा अकेली खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। जैसे ही राक्षसों ने आक्रमण किया, माँ दुर्गा ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उनके इस रूप को देखकर राक्षस भी हतप्रभ हो गए। माँ दुर्गा ने अपने हर हथियार का प्रयोग कर राक्षसों की सेना का संहार किया, परंतु शुंभ और निशुंभ ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापतियों को देवी के खिलाफ युद्ध करने भेजा। माँ दुर्गा ने तब चामुंडा का रूप धारण किया, जो और भी भयंकर था। चामुंडा ने चंड और मुंड का वध कर उनके सिर माँ दुर्गा को भेंट किए। निशुंभ ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर माँ दुर्गा पर आक्रमण किया, लेकिन वह भी देवी की शक्ति के सामने टिक नहीं पाया और अंततः मारा गया। शुंभ का अंतिम संघर्ष। निशुंभ के वध के बाद शुंभ अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अपने भाई के मौत का बदला लेने के लिए माँ दुर्गा से सीधे युद्ध किया। उसने देवी पर आरोप लगाया कि वे अपने अनेक रूपों का प्रयोग करके उसे धोखा दे रही हैं। इस पर माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख राक्षस, ये सारे रूप मैं ही हूँ। मैं ही सृष्टि की रचयिता और संहारक हूँ। अब तुम्हारा अंत निकट है। शुंभ और माँ दुर्गा के बीच का अंतिम युद्ध अत्यंत भयानक था। शुंभ ने अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण किया, परंतु माँ दुर्गा ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। अंत में माँ दुर्गा के त्रिशूल ने शुंभ का सीना भेद दिया और उसका भी अंत कर दिया। पुनः शांति की स्थापना हुई। शुंभ और निशुंभ के अंत के साथ ही सृष्टि में पुनः शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने माँ दुर्गा और माँ काली की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। धरती और स्वर्ग दोनों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अंधकार का साम्राज्य समाप्त हो चुका था। माँ दुर्गा ने अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद वापस स्वर्गलोक चली गईं, लेकिन जाते जाते उन्होंने देवताओं और मानवों को यह संदेश दिया कि जब भी अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगी, तब नारी शक्ति का अवतार होगा और अधर्म का विनाश होगा। माँ काली और माँ दुर्गा का यह रूप हर नारी को यह सिखाता है कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। लेकिन इस जीत के लिए अस्त्र उस नारी को स्वयं उठाना होगा। इस प्रकार रक्त बीज, शुंभ और निशुंभ की कहानियाँ हमें माँ काली और माँ दुर्गा की अपार शक्ति और साहस का स्मरण कराती हैं। अगर इस भारत भूमि की हर महिला अपनी उस माँ दुर्गा और माँ काली की शक्ति को स्वयं में महसूस करे, तो वो अबला किसी न्यायालय, किसी भी सरकार की ओर रक्षा करने के लिए नहीं देखेगी। हर महिला अगर जननी है, बहन है, तो वो संहार का रूप माँ काली भी है। महिला को अपने इस रूप को याद रखना चाहिए।